हम लोग अपना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर कर रहे थे और मोर और लेस वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है। बस आपके दो क्वेश्चंस बच गए हैं चैप्टर में, वो मुझे आपको कराने हैं आज। तो आप फटाफट से अपनी किताब खोल सकते हैं और किताब में पीछे आना। आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 खोल लो आप अपने पास। एक बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, 100% लिखो। कैलकुलेशंस वगैरह इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, लॉजिकल कैलकुलेशंस, आपके लॉजिकल रीजनिंग कह सकते हो, थोड़ी बहुत यहाँ टेस्ट होगी। बेसिक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आप अपने सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो वो भी बढ़िया टेस्ट हो जाता है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन जो दोनों भी मैं आज करवाऊंगा उसका थीम जो रहेगा क्वेश्चन का वो सेम ही रहेगा। वो आपको बस पहले कर कहेगा कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगा के कॉस्ट निकालो, फिर वो आपको कहेगा कि भाई अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाएंगे तो क्या आएगी कॉस्ट, वो निकालो। तो दोनों भी क्वेश्चंस का थीम यही रहेगा। तो आप इस चैप्टर में मतलब मैं बोल सकता हूं, ये मान के चलो जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर मोर देन 90%, 95% प्रोबेबिलिटी है जो क्वेश्चन आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, उसमें वो आपसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों भी अप्लाई करवा देगा, राइट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कह रहा है बेबी सॉफ्ट इज अ ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाय बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड। मतलब बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसका एक ब्रांड है दैट इज बेबी सॉफ्ट, ठीक है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 रेंजेस ऑफ ब्यूटी सोप्स दैट इज बेबी सॉफ्ट। तो देखो जैसे नेस्ले है, नेस्ले कंपनी है, उसका एक ब्रांड है मैगी। नेस्ले कंपनी है ना, उसका ब्रांड है मैगी। और मैगी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। मैगी के नूडल्स भी आते हैं, मैगी के मसाले भी आते हैं, मैगी के पास्ता वगैरह भी आता है, बहुत सारी चीज आती है, मैगी का केचप भी आता है, राइट। तो ऐसी है बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड, तो कंपनी का नाम है, उसका एक बेबी सॉप करके ब्रांड है। और उस बेबी सॉप ब्रांड में बेसिकली ये सोप का ब्रांड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में फूड से रिलेटेड ब्रांड बता दिया, और भी कंपनी है जिसमें कॉस्मेटिक्स और सोप्स वगैरह के ब्रांड होते हैं। तो ऐसी एक बेबी सॉफ्ट का ब्रांड है जो अलग अलग काइंड ऑफ सोप्स बनाता है। तो वही कह रहा है द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 रेंजेस ऑफ ब्यूटी सोप्स दैट इज बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल एंड बेबी सॉफ्ट डायमंड। तो ये 3 तरह के सोप्स बनाता है बेबी सॉफ्ट ब्रांड, विच इज अ ब्रांड क्रिएटेड बाय द कंपनी बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो काफी एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन बना रखा है, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बना रखा है। बाकी कहता है द बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर एज फॉलोज। तो वही बजटेड कॉस्ट बता रहा है, प्रोडक्शन की डिटेल्स बता रहा है, सब बजटेड है। दिसंबर महीने का क्या है देखो, तो देखो 3 आपके प्रोडक्ट्स हैं, एक है बेबी सॉफ्ट गोल्ड, एक है बेबी सॉफ्ट पर्ल, एक है आपका बेबी सॉफ्ट डायमंड। कह रहा है बजट है कि हमारी जो प्रोडक्शन की यूनिट्स रहेंगे, गोल्ड साबुन के रहेंगे 4000, पर्ल साबुन के रहेंगे 3000 और डायमंड साबुन के रहेंगे 2000। ये यूनिट्स बता दिए। अब इनको बनाने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगी, रिसोर्सेज पर यूनिट, एक यूनिट इस इन साबुन के या सोप के बनाने में कितने रिसोर्सेज लगेंगी, और उन रिसोर्सेज की रेट क्या है, प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या चल रही है, ये बता रहा है आपको। तो ध्यान से पढ़ना। उसने कहा एसेंशियल ऑयल्स, तो डेटा को अच्छे से समझ लेना भाई, अगर आप डेटा नहीं समझोगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एसेंशियल ऑयल में कह रहा है, गोल्ड में देखना, बेबी सॉफ्ट गोल्ड में, कि एक यूनिट बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनाने के लिए हमें 60 ml एसेंशियल ऑयल के लगेंगे। उसका रेट मार्केट में चल रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट चल रही है 200 रुपए पर 100 ml। इसी तरह से बेबी सॉफ्ट पर्ल बनाने में एक यूनिट बनाने के लिए 55 ml का एसेंशियल ऑयल लगेगा, जिसका रेट चल रहा है 300 रुपए पर 100 ml। और इसी तरह से बेबी सॉफ्ट डायमंड बनाने के लिए एक यूनिट बनाने के लिए 65 ml एसेंशियल ऑयल लगेगा, जिसका रेट चल रहा है 300 रुपए पर 100 ml। इसी तरह से कोकोआ बटर भी बोल दिया, 20 ग्राम लगेगा बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनाने में, जिसका रेट चल रहा है 200 रुपए पर 100 ग्राम। सेम यहां पे भी है, सेम यहां पे भी है। इसी तरह से फिल्टर्ड वाटर का उसने डेटा बता दिया कि एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा और उसका रेट क्या चल रहा है। केमिकल्स का उसने बता दिया,
तीनों तरह के सोप्स में कि उसका 1 यूनिट बनाने में कितना लगेगा मटेरियल और उसका रेट क्या चल रहा है। और फिर लास्ट में वो आपको डायरेक्ट लेबर का बता रहा है। डायरेक्ट लेबर में कह रहा है, जैसे कि देखना बेबी सॉफ्ट गोल्ड में कहता है कि 30 मिनट्स लगेंगे 1 यूनिट बनाने में, और जो लेबर का पर आवर का रेट चल रहा है दैट इज 10 रुपीज पर आवर। इसी तरह से बेबी सॉफ्ट आपका जो है पर्ल है, इसका 1 यूनिट बनाने में 40 मिनट्स लगेंगे, लेबर का टाइम बता रहा है 40 मिनट्स लगेंगे, और रेट वही है लेबर का जो हर केस में 10 रुपए पर आवर, तीनों में रेट सेम है, बस टाइम कितना लगेगा 1 यूनिट बनाने में वो अलग अलग है ना। तो बेबी सॉफ्ट डायमंड बनाने में 1 यूनिट बनाने में 60 मिनट्स लगेंगे लेबर टाइम के। तो मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये सिर्फ फैंसी तरीका है, ये सब हटाओ इसको, ये सिर्फ फैंसी तरीका है। आपको अल्टीमेटली यहां पे क्वेश्चन क्या बता रहा है, अल्टीमेटली यहां पे क्वेश्चन आपको, अगर मैं ये एसेंशियल ऑयल से लेके केमिकल्स तक की बात करूं, यहां तक की बात करूं, तो ये कुछ नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट मटेरियल की जानकारी है। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन में क्या होता था, जितने भी हमने पूरे सारे इधर उधर के चैप्टरों में मटेरियल कॉस्ट की बात करी, जहां पे भी हम मटेरियल कॉस्ट लेते थे, चाहे ओवरहेड्स चैप्टर में चाहे इस चैप्टर में, वहां पे एक सिंगल मटेरियल की कॉस्ट होती थी पर यूनिट की जो भी है। या वो मटेरियल भी अलग अलग बता रहा है। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, सबकी अपनी कंजम्पशन बता रखा है कि 1 यूनिट बनाने में कितनी कंजम्पशन होगी, और हर उसका अपना अपना रेट बता रखा है। तो ये सब मिला के क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। इन सब की कॉस्ट को जोड़ दोगे तो आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट निकल के आएगा। और ये आपका, ये तो खैर क्लियर कट लिखा ही है, दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट लेबर। तो ये दोनों मिला के आपके डायरेक्ट कॉस्ट की जानकारी होगी। तो इस टेबल में आप कह सकते हो आपको डायरेक्ट कॉस्ट की जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो मेन बस क्या है, जो मटेरियल की कॉस्ट है वो अलग ढंग से दे रखी है, अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल बता दी उसने, सबके अलग अलग कंजम्पशन रेट है, सबका अपना अपना अलग अलग कॉस्ट चल रहा है। तो बस कैलकुलेशन बड़ी कर दी और कुछ नहीं, आगे देखना कुछ होगा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर आगे कहता है बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो वो घिसी पिटी कहानी आ गई कि भाई अभी तक हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, एंड अब्जॉर्ब इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू इट्स प्रोडक्ट्स यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। तो अभी तक हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके, डायरेक्ट लेबर आवर रेट यूज करके, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स हम लोग अपनी ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, विच वर बजटेड एट ₹1,98,000। तो ये आपको ओवरहेड्स बता दिए, ओवरहेड्स कितने हमारे ₹1,98,000 के। अब देखो वो एक घिसी पिटी कहानी चलेगी। नाउ बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड इज कंसिडरिंग अडॉप्टिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो अब हम ओवरहेड्स को अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्विच करके एबीसी सिस्टम में चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। फॉर दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बजटेड ओवरहेड्स एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर्स इज प्रोवाइडेड बिलो। तो आपको अब अलग अलग एक्टिविटी बेसिस में ओवरहेड्स बताएगा और उसके रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स भी बताएगा। जब भी क्वेश्चन आपको कॉस्ट ड्राइवर्स बता दे भाई, आप खुश हो जाना कि आपको दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, क्वेश्चन वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत का काम खुद ही करके दे देता है। तो बेसिकली देखो हमारा टोटल ओवरहेड था कितना, 1,98,000 का। अब उसने उस 1,98,000 को तोड़ दिया, उसने इस 1,98,000 की ओवरहेड को तोड़ दिया। उसने बोला इसमें से फोक लिफ्टिंग की कॉस्ट है 58,000, सुपरवाइजिंग की कॉस्ट है 60,000, यूटिलिटीज की कॉस्ट है 80,000। तो एक्टिविटी की बेसिस पे उसने तोड़ दिया कॉस्ट को, और सबके रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स बता दिए कि फोक लिफ्टिंग कॉस्ट का जो कॉस्ट ड्राइवर है दैट इज वेट्स ऑफ मटेरियल लिफ्टेड। अब यहीं पे भसड़ मचेगी। सुपरवाइजिंग कॉस्ट का जो बेसिस है दैट इज डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो जो ओवरहेड का जो रेट चल रहा था बेसिकली अभी तक, तो ये वाला जो कॉस्ट है हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस में चार्ज करेंगे। और यूटिलिटीज को हम नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस के बेसिस में चार्ज करेंगे, ठीक है। ये बता दिया क्वेश्चन ने। फिर कहता था नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर 5, 5 and 6 फॉर बेबी सॉफ्ट गोल्ड, फॉर बेबी सॉफ्ट पर्ल एंड बेबी सॉफ्ट डायमंड। तो तीनों तरह के साबुन में उसने ये बता दिया कि हमारी मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट कितनी होगी। तो ये तो बहुत उसने अच्छा काम कर दिया, क्योंकि आपको मशीन ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी, यूटिलिटीज की कॉस्ट को चार्ज करने के लिए। तो उसने वो निकालने के लिए, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के लिए बस बता दिया कि नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहेगा, बस। अच्छा, ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका रेलिवेंस पता लगेगा, पर पहले भी पढ़ लो। वो कह रहा है मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एसेंशियल ऑयल and filtered water
equivalent to 0.8 kg and 1 kg respectively. Mass of output produced is equivalent to the mass of input materials taken together. तो इस वाले में जो फर्स्ट पॉइंट है ये ज्यादा रिलेवेंट पॉइंट है। दूसरे में तो बस ये कह रहा है कि हमारा जो आउटपुट का वेट बेसिकली निकल के आएगा, दैट विल बी नथिंग बट द टोटल ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल। उसकी इतनी ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, ज्यादा रेलिवेंस इस पार्ट की जो मैंने हाईलाइट करी। यहां पे वो कह रहा है कि देखो दो तरह के आपके मटेरियल्स है, अगर आप दो तरह के मटेरियल देखोगे जो केजी में ना होके, ग्राम्स में ना होके, एमएल या लीटर के फॉर्म में आ रहे हैं। एक आ रहा है एसेंशियल ऑयल और एक आ रहा है फिल्टर्ड वाटर, बिकॉज ये बोथ जो दोनों भी मटेरियल है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में। तो इनको केजी या ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वो जानकारी दे रहा है कि एसेंशियल ऑयल के केस में आप ये मान लो कि 1 लीटर जो आपका है एसेंशियल ऑयल के केस में 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 0.8 केजी, और फिल्टर्ड वाटर के केस में आप मान लो 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 केजी ओनली। सर इसका यूज क्या होगा, क्या आपको पता लगा? इसका यूज क्या है इस जानकारी का? तो आप देखना फोक लिफ्टिंग कॉस्ट जो है वो हमें वेट के हिसाब से चार्ज करना है। वेट बोले तो ग्राम केजी ये वेट होता है, ठीक है। लीटर मिलीलीटर आपको पता है तो वॉल्यूम का मेजरमेंट है, ये वॉल्यूम का मेजरमेंट है, आपको वेट चाहिए। तो जहां तो ग्राम और केजी की जानकारी गिवन है वहां दिक्कत नहीं, लेकिन जहां लिक्विड का केस है वहां आपको वेट कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहां तो वॉल्यूम दे रखा है। तो उसने वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के लिए जानकारी दे रखी है कि दो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में, उसके वॉल्यूम की जानकारी है, उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करना ये जानकारी उसने दे रखी है, ठीक है जी। बस रिक्वायरमेंट वही है। क्या रिक्वायरमेंट है देखो, पहला है कि प्रिपेयर करो अ स्टेटमेंट शोइंग यूनिट कॉस्ट। आप एक स्टेटमेंट बनाओ शोइंग यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करके पर यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट निकालो और टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाओ। दूसरा कह रहा है प्रिपेयर करो स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। तो फिर आप कॉस्ट की कैलकुलेशन करो एबीसी लगा के, और फिर बस थर्ड पार्ट तो एकदम घटिया बेकार का पार्ट है, बस कह रहा है व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस। रीजन मैं पहले ही बता सकता हूँ, रीजन पहले ही बता सकता हूँ, और अगर आप सोचोगे आप भी बता दोगे। रीजन क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दोनों में जो कॉस्ट हमारी निकल के आएगी वो अलग आएगी। ये तो हमें पता ही, अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके, सब में हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अलग कॉस्ट आती है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अलग आती है। और क्यों आती है सर? डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट तो सेम रहता है दोनों में, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट भी सेम रहता है। तो बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट तो आपके सेम रहेंगे, चाहे आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाओ चाहे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाओ। तो फर्क कहां आता है? फर्क ओवरहेड्स में आता है। फर्क ओवरहेड्स में आता है, यहां डिफरेंट आ जाता है भाई अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यहां डिफरेंस आता है। तो बस यही तो पूछ रहा है वो, यहां वो यही पूछ रहा है कि बताओ दोनों के प्रोडक्ट कॉस्ट जो निकल के आ रहे हैं अलग क्यों आ रहे हैं? वो बिकॉज ऑफ ओवरहेड आ रहे हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अलग ढंग से ओवरहेड अब्जॉर्ब हुए हैं, अलग अलग ओवरहेड चार्ज हुए होंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अलग हुए होंगे। तो देख लेना भाई, थर्ड पार्ट विल बी और होमवर्क है। फालतू फालतू पार्ट करके कोई टाइम पास हमें करना नहीं है। आप थर्ड पार्ट अपने आप ही कर लेना, रीड कर लेना, रीड के आप खुद ही लिख लोगे कि भाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ एलोकेटिंग द ओवरहेड्स हमारा टोटल कॉस्ट अलग आ रहा है। चाहे तो मन करेगा तो मैं लिख भी दूंगा इसको एक क्रक्स वे में, लेकिन ये हमारा होगा। तो मेन फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही है, ठीक है जी। तो मेन आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। तो आओ मेरे साथ साथ करना शुरू करो। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है हमको। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसपे हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड लगा रहे हैं, और हमारा यहां बेसिस है लेबर आवर रेट। बेसिस है हमारा लेबर आवर रेट, ठीक है, ये बता रखा है क्वेश्चन में, है ना। चलो, तो हमें अलग अलग पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सिंपल तो ये है कि आपको टोटल और पर यूनिट कॉस्ट ये कैलकुलेट करना है, लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए आपको कुछ और पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। हमने बोला टोटल कॉस्ट में सिर्फ 3 चीजें आएंगी, एक मटेरियल कॉस्ट आएगा, एक लेबर कॉस्ट आएगा, एक ओवरहेड आएगा। तो बस इनको पहले आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो कितना कितना है, ताकि आप बाद में एक सिंगल कॉस्ट स्टेटमेंट साफ साफ करके बना पाओ जो आपको साफ साफ दिखेगा। तो एक हम मटेरियल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं जो भी रेलिवेंट है, एक लेबर कॉस्ट की कर लेते हैं, एक ओवरहेड की कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन रिलेटिंग टू मटेरियल करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ
डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, पहले आप मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो भाई। जनरली क्वेश्चंस में हमें पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट गिवन होती है, यहां हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसने मटेरियल एक तो अलग अलग तरह से दे रखे हैं और उसमें कंजम्पशन के रेट बता रखे हैं, उसके अलग अलग कॉस्ट बता रखी है, तो बहुत सारी जानकारी दे रखी है, तो हमें मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक है हमारा बेबी सॉफ्ट गोल्ड, एक है हमारा बेबी सॉफ्ट पर्ल, और एक है हमारा जो भी है बेबी सॉफ्ट डायमंड। तो अभी मैं फिलहाल खाली डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा हूं, तो कुल मिला के हमारे कितने डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, कुल मिला के मैं इस टेबल पे आ जाता हूं, ये काम की टेबल होने वाली है हमारे पास, जरा 4 डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है एसेंशियल ऑयल। ठीक है, और बिल्कुल लॉजिकल कैलकुलेशन है, देखना ध्यान से। एसेंशियल ऑयल मैं निकाल रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बेबी सॉफ्ट गोल्ड का बनाने में कितना कितना मटेरियल कॉस्ट किस किस का लग रहा है, कितना कितना, इसी तरह से पर्ल का कितना लग रहा है, इसी तरह से डायमंड का कितना लग रहा है। एक बता दूंगा, बाकी की कैलकुलेशन आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी। देखो, तो अगर मैं बेबी सॉफ्ट गोल्ड में एसेंशियल ऑयल की बात करूं, उसने बोला था एक यूनिट बनाने में 60 ml लगेगा, एक यूनिट बनाने में 60 ml लगेगा, तो एक यूनिट बनाने में लगता है 60 ml। कितना लगता है? 60 ml। अब बस एक यूनिट बनाने में अगर 60 ml लगता है, तो आप ये निकाल लो 60 ml एसेंशियल ऑयल की कितनी कॉस्ट पड़ेगी, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो कॉस्ट चाहिए। तो उसके लिए आप रेट की जानकारी देख लो। उसने कहा था 200 रुपए 100 ml की कॉस्ट है, 200 रुपए 100 ml की कॉस्ट है, तो प्रोपोर्शनेटली 60 ml की कितनी, यूनिटरी मैथ, सिंपल यूनिटरी मैथ्स है। इसी तरह से बेबी सॉफ्ट पर्ल की बात कर लेते हैं। एक यूनिट बनाने में 55 ml लगता है, 100 ml की कॉस्ट 300 रुपए, तो वही बात हो गई, आपको एक यूनिट बनाने में 55 ml लगता है और 300 रुपए की कॉस्ट है 100 ml की, तो प्रोपोर्शनेटली ऐसे करके आपकी 55 ml की निकल के आ जाएगी। और सेम आप यहां पे भी देख लेना, बेबी सॉफ्ट डायमंड के केस में 65 ml लगता है एक यूनिट बनाने में, पर 100 ml 300 रुपए की कॉस्ट है, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी 65 ml की कॉस्ट कितनी आ जाएगी। तो इससे आपको पहले एसेंशियल ऑयल पता लग जाएगा कि पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में एसेंशियल ऑयल की कितनी कॉस्ट आती है। तो इसकी आएगी 2 इंटू 60 दैट इज 120, इसकी आएगी 3 इंटू 50, 3 इंटू 55 ये आ रही 165, और ये आ रहा है 3 इंटू 65 दैट इज 195। फटाफट से बताओ, मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूं, ये हमारे लिए की फिगर निकल के आ गई। मुझे एक बता दो, एक कैलकुलेशन ओके हो गई, एक बार मुझे इतनी कैलकुलेशन क्लियर हो गई बता दो, तो फिर आगे की कैलकुलेशन फटाफट करेंगे। हाँ ठीक है, तो सिंपल यूनिटरी मैथ्स लगानी है आपको, तो अब थोड़ा फास्ट फास्ट चल सकते हैं हम लोग, अगर आपको समझ आ गया है। एक मिनट इसको, हाँ चलो। बी, तो अगला है हमारा कोकोआ बटर, कोकोआ बटर। चलो बेबी सॉफ्ट गोल्ड की बात करते, तो उसने क्या बोला, मैं ऐसे ले लेता हूं, 200 रुपए की कॉस्ट है, क्वेश्चन में देखते रहना भाई, 100 ग्राम्स की, पर 100 ग्राम्स की 200 रुपए की कॉस्ट है, और एक यूनिट बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनाने के लिए आपको 20 ग्राम्स लगते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली 20 ग्राम्स की इतनी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और सेम कैलकुलेशन मैं ऐसे लगा देता हूं, कोड्स सेम है क्योंकि इसकी कंजम्पशन सेम आ रही है, कंजम्पशन भी सेम है तीनों प्रोडक्ट्स में, और रेट भी सेम है एग्जैक्टली, तो यहां देयर इज नो डिफरेंस, तो ये सीधा सीधा 40 40 40 तीनों में निकल के आ जाए। चलो हाईलाइट करते हुए चलते हैं, क्योंकि मेरी मेन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकलते हुए चल रही है, राइट। ओके, थर्ड जो हमारा मटेरियल है दैट इज फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर। तो क्वेश्चन में देखते हुए चलना भाई, क्वेश्चन में देखते हुए चलना, जहां प्रॉब्लम हुई मुझे वहीं पे रोक देना। चलो, तो फिल्टर्ड वाटर के केस में उसने कितने रुपए की कॉस्ट बता रखी थी, 15 रुपए की। फिल्टर्ड वाटर के केस में 15 रुपए की कॉस्ट है पर 100 ml, 15 रुपीज पर 100 ml की कॉस्ट है। बेबी सॉफ्ट गोल्ड की अगर बात करेंगे तो एक यूनिट बनाने में 30 ml लगता है, और इनफैक्ट यहां पे भी
तीनों प्रोडक्ट्स में सेम कंजम्पशन रेट है, सेम कॉस्ट है, तो यहां पे भी सब कुछ एकदम सेम चलते हुए आएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आई थिंक 0.15 इंटू 30, ये आ रहा है 4.5, आई थिंक चेक कर लेना, 4.5 आ रहा है। अगेन तीनों में सेम आ रहा है बिकॉज कंजम्पशन रेट सेम है, कॉस्ट भी आपके एकदम सेम है, तो सेम ही आपका यहां पे कॉस्ट इसकी भी निकल के आ जाएगी। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे तीन मटेरियल कॉस्ट निकल गए पर यूनिट। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट क्या नाम था उसका, केमिकल्स। केमिकल्स में थोड़ा फिर से आई थिंक अलग अलग है। तो अगर मैं बेबी सॉफ्ट गोल्ड की बात करूं तो उसने कितना बता रखा है, 30 रुपीज पर 100 ग्राम, ये रेट है, कॉस्ट है बेसिकली पर 100 ग्राम। और एक यूनिट बनाने में 10 ग्राम लगता है, तो प्रोपोर्शनेटली 10 ग्राम की कॉस्ट कितनी आ गई, इसकी आ गई 3 रुपए। यहां पे भी चेक कर लो, यहां 50 रुपीज पर 100 ग्राम है, और एक यूनिट बनाने में उसने बोल रखा है 12 ग्राम्स लगता है, एक यूनिट बनाने में 12 ग्राम्स लगता है, तो बेसिकली 12 का आधा कर लो यहां पे, तो ये आ गया 6 रुपीज। और बेबी सॉफ्ट पर्ल बनाने में 60 रुपीज उसने बोल रखा है पर 100 ग्राम, ये कॉस्ट है मेरी पर 100 ग्राम की। एक यूनिट बनाने में 15 ग्राम लगते हैं, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.6, तो 15 इंटू 0.6, यस ये आ रहा है 9 रुपए। लो जी, चारों मटेरियल की मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। लेकिन बार बार जब हम कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाएंगे तो बार बार थोड़ी ना हम लोग पागलों की तरह चारों चारों मटेरियल की कॉस्ट लिखते रहेंगे बार बार। हमें तो टोटल पता लग गया कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया। आप सबको जोड़ दो तो हमको तो टोटल मटेरियल कॉस्ट से फर्क पड़ता है ना, तो बार बार थोड़ी हम अलग अलग करते लिखते रहेंगे, इतना खाली टाइम किसके पास है। सबका टोटल कर लो, प्लस 4.5 प्लस 3, तो यार है 167.5, 167.5। इसी तरह से 165 प्लस 40 प्लस 4.5 प्लस कितना है 6, ये आ रहा है 215.5, 215.5 और 248.5। ओके थैंक यू, 248.5। इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ब्लू से कर लेता हूं। हेयर ऑनवर्ड जब भी मुझको मटेरियल कॉस्ट लेनी होगी पर यूनिट या टोटल जैसे भी, मैं इसको ही रेफर करूंगा। मेरी कैलकुलेशन डन, ये मेरे लिए फाइनल मटेरियल कॉस्ट हो गई। तो जनरली जैसा कि मैं कह रहा था, क्वेश्चन आपको ये डायरेक्टली बताता था मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, या उसने डायरेक्टली बताने की जगह चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए 4 तरह के मटेरियल दे दिए और सबकी अपनी अलग अलग कंजम्पशन रेट बता दिया, सबका अपना अपना कॉस्ट पर यूनिट बता दिया। मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मेरा मटेरियल कॉस्ट का काम हो गया। और मजे की बात यह है, चाहे ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हम लोग करें, चाहे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करें, मटेरियल कॉस्ट थोड़ी बदल जाएगी, ये सेम ही रहने वाली है, राइट। तो फर्स्ट कैलकुलेशन ये थी हमारी। इसी तरह से सेकेंड कैलकुलेशन है, सेकेंड लिख देते, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। चलो ये तो सिंपल है, यहां पे उसने अलग अलग टाइप ऑफ लेबर तो बताई नहीं, तो सिंपल एक ही है। तो मैं इसको टेबल फॉर्म में नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। तो एक है हमारा बेबी सॉफ्ट गोल्ड, एक प्रोडक्ट है हमारा बेबी सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट पर्ल, और फिर है हमारा बेबी सॉफ्ट डायमंड। चलो जी, तो बेबी सॉफ्ट गोल्ड की बात करते हैं, आ जाओ। उसने बोला था एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स, और रेट है 10 रुपए पर आवर। तो जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो वो ये है कि कंजम्पशन तो मिनट्स में बता रखी है लेबर की, और रेट पर आवर में बता रखा है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है यार, देखो मैं चेंज कर दूं, मैं इसको बोल देता हूं 10 रुपए पर 60 मिनट्स, 10 रुपए पर 60 मिनट्स, ऐसे बोल देते हैं हम इसको। हम मन की आंखों से 10 रुपए पर घंटा पढ़ने की जगह इसको 10 रुपए पर 60 मिनट पढ़ लेते हैं, तो बात ही मेरी खत्म हो जाएगी। तो बेबी सॉफ्ट गोल्ड में क्या है, 10 रुपए पर 60 मिनट, बल्कि रेट तो सेम ही है सब में, मिनट्स अलग अलग है। तो यहां देखो, हमने बोला 10 रुपीज पर 60 मिनट्स का रेट है, 10 रुपीज
पर 60 मिनट्स का रेट। मल्टीप्लाई कर दो प्रोपोर्शनेटली। अगर 60 मिनट्स का इतना रेट है तो बेबी सॉफ्ट गोल्ड में 1 यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं, तो 30 मिनट्स का कितना कॉस्ट आएगा? इसका आधा, 5 रुपए। इसी तरह से बेबी सॉफ्ट गोल्ड पर्ल में देख लो, 1 यूनिट बनाने में कितने 40 मिनट्स उसने बता रखे हैं, 40 मिनट्स। तो यानी 1 यूनिट बनाने में प्रोपोर्शनेटली कितना लेबर का कॉस्ट आएगा? तो ये आ जाएगा, ये निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, 10/60 × 40, हाँ ठीक है, 6.67 अप्रोक्सीमेटली, राइट। और इसी तरह से यहां सिंपल है, ये तो 60 मिनट्स ही कह रहा था, तो ये 10 रुपए ही आएगा। तो ये देखो मेरी तीनों प्रोडक्ट्स की क्या आ गई, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई। इसको भी मैं ब्लू से कलर कर देता हूं, ये मेरी फाइनल लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गई। तो मेरा सेकेंड कैलकुलेशन भी डन हो गया, सेकेंड कैलकुलेशन भी डन हो गया, राइट। अगली कैलकुलेशन में करता हूं, क्योंकि हमें ओवरहेड्स भी चार्ज करना है, तो ओवरहेड्स का हम लोग रेट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट पर यूनिट निकाल लेता हूं। देखो पर यूनिट ही आराम से निकल जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक कॉम्प्लिकेशन काम है, एक सिंगल बेसिस पे हमें काम करना है, तो हमारा सेम ही जो हमारा ओवरहेड वो ऐसे ही निकल के आ जाएगा, रेट पर यूनिट। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप लोग अब देखो ओवरहेड्स में तो उसने टोटल ओवरहेड्स बता रखे हैं, ओवरहेड्स तो उसने टोटल ओवरहेड्स बता रखे हैं, और उसके लिए उसने बोला था कि ये आपको टोटल लेबर आवर्स को कंसिडर करते हुए आपको लेबर आवर रेट के बेसिस में चार्ज करना है। तो यानी मेरे को टोटल लेबर आवर्स अंदाजा निकालना पड़ेगा कि लगभग इतने यूनिट्स बनाएंगे अगर हम इन प्रोडक्ट्स के, गोल्ड का इतना, पर्ल का इतना, डायमंड का इतना, तो इतने आपके प्रोडक्ट्स बनाने में कितना लेबर आवर लगेगा, इतने यूनिट्स बनाने में लेबर आवर्स कितने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे लेबर आवर रेट निकालना है पूरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट लेके, तो इसलिए हमें पहले टोटल लेबर आवर्स देखने पड़ेंगे कितने लगेंगे, फिर टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे टोटल लेबर आवर से, तो हमारा लेबर आवर का रेट भी निकल के आ जाएगा। सिंपल एज दैट। आओ तो ए करके लिख देता हूं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल लेबर आवर्स। आओ जी, टोटल लेबर आवर्स कैलकुलेट करते हैं कि सर बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनाने में कितने लेबर आवर्स लगेंगे, बेबी सॉफ्ट पर्ल बनाने में कितने लेबर आवर्स लगेंगे, और बेबी सॉफ्ट डायमंड बनाने में कितने लेबर आवर्स लगेंगे। आओ एक बता दूंगा, बाकी तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो उसने बोला था कि बेबी सॉफ्ट गोल्ड की अगर हम बात करेंगे, इधर आ जाओ, बेबी सॉफ्ट गोल्ड के टोटल हमें 4000 यूनिट्स बनाने हैं, 4000 यूनिट्स। एक यूनिट बनाने में कितने मिनट लगते हैं? एक यूनिट बनाने में बेबी सॉफ्ट गोल्ड के, हमने देखो यहीं पे यूज कर रखा है, ये रहा, एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स ऑफ लेबर मिनट्स लगते हैं, ये मिनट्स में। अब अगर मुझे लेबर आवर रेट निकालना है तो मुझे इसको लेबर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? मैं इसको 60 मिनट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आवर में आ जाएगा। तो पहले बेसिकली मैं टोटल मिनट्स निकाल रहा हूं, फिर उस टोटल मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं 60 से डिवाइड करके, दैट्स इट। लो जी, डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है 2000 घंटे, 2000 आवर्स। सिमिलरली पर्ल की बात करो, पर्ल में हमें टोटल 3000 यूनिट्स बनाने हैं, ओके 3000 यूनिट्स। एक यूनिट बनाने में क्वेश्चन ने बोला था 40 मिनट्स का लेबर टाइम लगता है, तो ये मेरी जानकारी मिनट्स में आ गई टोटल। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, तो लो जी ये भी मेरा निकल के आ जाएगा इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60, तो दिस इज 2000 आवर्स। ये भी 2000 घंटे ही आ रहा है, इत्तेफाक से आ रहा है। और डायमंड के केस में उसने बोला था हमें टोटल कितना, आई थिंक 2000 यूनिट्स बोले थे, 2000 यूनिट्स बनाने, 2000 यूनिट्स। वैसे इसमें कोई दिक्कत थी, बट करके दिखा देते हैं कि 60 मिनट्स लगते हैं हमें टोटल, डिवाइडेड बाय 60 मिनट से ही करना है, तो टोटल मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे ये 2000 आवर्स ही आ रहे हैं। तो इत्तेफाक से ध्यान रखना भाई, ये इत्तेफाक से तीनों के सेम घंटे ही आ रहे हैं,
इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है भाई, कहीं आप कुछ उसकी कहानी अपना लिंक करने लग जाओ कि तीनों में सेम ही आवर्स आ रहे हैं, इत्तेफाक से तीनों में दो हजार घंटे ही आ रहे हैं, दैट इज प्योर कोइंसिडेंस। ठीक है बस। तो देयरफॉर पहले आप लेबर आवर रेट निकाल लो, लेबर आवर रेट फॉर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। तो लेबर आवर रेट कितना हुआ पर ओवरहेड, फॉर ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स, राइट। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्वेश्चन ने 1,98,000 बताया था, डिवाइडेड बाय 6,000 लेबर आवर्स। तो मेरे को रेट पर आवर पता लग जाएगा कि कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6,000। तो ये आ रहा है बच्चों 33 रुपीज पर आवर, पर लेबर आवर रादर। ठीक है, तो ये 33 रुपीज पर लेबर आवर आ रहा है। ध्यान से देखना, अभी ओवरहेड पर यूनिट नहीं निकालना, अभी मैंने ओवरहेड पर यूनिट नहीं निकाला, ये तो मैंने रेट पर यूनिट निकाला है, रेट पर आवर निकालना है, मुझे पर यूनिट निकालना है। तो ये मैं कह देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं कि हमने लेबर आवर रेट निकाली है बी पार्ट में, और सी पार्ट में, इसकी सी पार्ट की कैलकुलेशन में मैं फाइनली निकाल सकता हूं कि लेबर आवर या ओवरहेड पर यूनिट कितना आएगा। तो फाइनली नाउ यू कैन फाइंड आउट ओवरहेड पर यूनिट कितना आएगा। चलो, तो जो मशक्कत हो रही है वो बार बार ये प्रोडक्ट्स के नाम लिखने में हो रही है बच्चों, आपको क्वेश्चन वाला यही चालाकी करता है आपके साथ, क्लरिकल वर्क बढ़ा देता है इस सब्जेक्ट के अंदर। कई बार क्वेश्चन में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बस क्लरिकल वर्क होने की वजह से लगता है कि क्वेश्चन जैसे ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, बट होता नहीं। तो बेबी सॉफ्ट गोल्ड की बात करते हैं, बेबी सॉफ्ट गोल्ड। तो हमने बोला 33 रुपीज पर आवर, तो मैं पर मिनट भी बोल सकता हूं, पर 60 मिनट्स, इसको पर 60 मिनट्स अगेन बोल सकता हूं। तो अगर 33 रुपीज ओवरहेड आपका 60 मिनट्स का है, पर 60 मिनट्स, तो प्रोपोर्शनेटली एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स लगते हैं हमें गोल्ड के केस में, तो ये पर यूनिट आ जाएगा 16.5। बिल्कुल जैसे हमने लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, बिल्कुल वैसे ही निकाल रहा हूं, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी आपको पर आवर दे रखी थी, तो उसको हमने पर यूनिट में कन्वर्ट करा था, बिल्कुल सेम चीज कर रहा हूं। तो 33 रुपीज पर 60 मिनट्स की अगर कॉस्ट इतनी है, तो पर्ल बनाने में, एक यूनिट बनाने में 40 मिनट्स लगते हैं, तो उसकी कितनी निकल के आ जाएगी। तो ये कितना आ रहा है, 33 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40, ये आ रहा है 22 रुपीज पर यूनिट, 22 रुपीज पर यूनिट। और सेम चीज यहां पे भी, यहां तो सेम ही आ जाएगा, 60 मिनट्स इंटू 60 मिनट्स, तो दिस विल कम आउट टू बी 33 ओनली पर यूनिट। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा फर्स्ट पार्ट में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तीनों कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सारी जो ओवरहेड्स हैं वो सेम बेसिस यानी लेबर आवर बेसिस में अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो आप सिंगल एक ओवरहेड का पर यूनिट का रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इजीली नहीं कर पाओगे, वहां दिक्कत आएगी, यहां कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट के लिए अभी सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट पूरा हुआ। मेन सोल्यूशन, मेन आंसर तो बच रहा है। मेन तो उसने बोला था कि आप टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकाल के दिखाओ। तो फाइनली अब आप लिख लो, फाइनल जो हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट per unit and total cost using absorption costing। लो जी, लिखो फिर से, बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट डायमंड, नहीं सॉरी, पहले पर्ल था फिर डायमंड था, बेबी सॉफ्ट डायमंड। चलो जी, ठीक है, तो यहां लिखते चलो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट
पर यूनिट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, मैं इसको भी ब्लू से कलर कर देता हूं, काम मेरा आसान हो जाएगा। मैं इसको भी ब्लू से कलर कर देता हूं। ये रहा, ये मेरा फाइनल देखो आया था, सब ब्लू से कलर कर दिया। अब मुझे सिर्फ ब्लू ब्लू वाला पार्ट देखना है, वही मेरा आंसर होगा। अब सिर्फ ब्लू ब्लू वाला पार्ट 167.5, 215.5 और 248.5। चलो, तो 167.5, 215.5, 248.5, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ब्लू से कलर कर रखा है, बस उसको ब्लू से देख लो। 5, 6.67 एंड 10। तो 5, 6.67 एंड 10। और ओवरहेड पर यूनिट, ये तो ऊपर ही रहा, 16.5, 22 एंड 33। 16.5, 22 एंड 33 सबको जोड़ दो तो आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो पहले उसने पर यूनिट कॉस्ट जैसे बोला था, तो ये लो पर यूनिट कॉस्ट मेरी निकल के आ गई 167.5 प्लस 5 प्लस 16.5, तो इसकी आ रही है 189, राइट। 215.5 प्लस 6.67 प्लस 22, इसकी आ गई टोटल 244.17 पर यूनिट कॉस्ट। और 248.5 प्लस 10 प्लस 33, ये आ गई 291.5। 291.5, इसको मल्टीप्लाइड कर दो, ये तो कॉस्ट पर यूनिट निकल गई, पर यूनिट कॉस्ट निकल गई। फिर आपसे उसने टोटल कॉस्ट भी पूछी थी, तो कुछ नहीं, कॉस्ट पर यूनिट को जब आप प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा, तो आपकी टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। तो प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे? 4000 इसके थे, 3000 इसके थे और 2000 इसके थे। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट मेरा निकल के आ गया, टोटल कॉस्ट दैट इज, लिख लेना, हाँ, पर पहले लिख लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना। मैं बोलता हूं ना, प्रेजेंटेशन जितनी क्लियर प्रेजेंटेशन रखोगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो ये आ रहा है 7,56,000, 244.17 इंटू 3000, ये आ रहा है 732,510 और 291.5 इंटू 2000, ये आ रहा है 5,83,000। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो मैं फाइनल आंसर को अलग इस ग्रीनिश कलर से कलर कर देता हूं, ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। चलो, तो फर्स्ट पार्ट थैंक गॉड डन हो गया। फटाफट से बताओ, ओके ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले पार्ट पे, यानी सेकंड पार्ट पे। थोड़ा मैं अलग स्टाइल से कराऊंगा। इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, अब इंस्टीट्यूट वही प्रॉब्लम है ना, वो एक यूनिफॉर्म अप्रोच कभी फॉलो करता ही नहीं। किसी भी सब्जेक्ट में हम जाएंगे, आई से आई की आदत है कि हम कहीं पे भी एक यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे। कहीं वो क्या करते हैं, एबीसी की स्पेशली बात कर रहा हूं, कहीं कहीं वो पहले टोटल कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करते, डिवाइड करके यूनिट से। कहीं वो डायरेक्टली पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, तो अलग अलग स्टाइल से चलते हैं, ठीक है। तो आप वैसे किसी से भी कर सकते हो, आप पहले आप डायरेक्टली पर यूनिट कॉस्ट से भी की कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सीधा पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करी। लेकिन मुझे लगता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, क्योंकि ओवरहेड्स में अलग अलग ओवरहेड्स होते हैं, अलग अलग कॉस्ट होती है, उसको हर एक को अलग अलग इंडिविजुअली पर यूनिट में कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। वहां थोड़ा क्योंकि मैथमेटिकली करना पड़ता है, तो आपको हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम आए। तो मैं क्या प्रेफर करता हूं कि हम लोग पहले टोटल कॉस्ट निकाले, एबीसी में बोल रहा हूं, पहले टोटल कॉस्ट निकाल ले, उसको फिर हम लोग डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल ले, ठीक है। होगा क्या, अगर जो सारा आपका काम पॉइंट्स में कुछ नहीं आता आंसर, तो फिर आपका आंसर आइडियली एकदम मैच करना चाहिए। जहां डेसिमल्स आने लग जाएंगे वहां आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, वहां आंसर थोड़ा डिफर करेगा, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अलग ढंग से काम करूंगा एबीसी के केस में, तो थोड़ा मेरा आंसर वेरी करेगा विद इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, सिंपली बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ,
ठीक है, आप बाद में इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करके अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट भी डायरेक्ट कैलकुलेशन वाली मतलब समझ आती है तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां मैथमेटिकली ज्यादा काम करना पड़ता है और मुझे लगता है एग्जाम के प्रेशर में जब आप वो ज्यादा करोगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, कहीं पे भी छोटी मोटी कहीं सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए आई प्रेफर कि हम डायरेक्टली पहले टोटल कॉस्ट निकाल के फिर उसको पर यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट करें। ठीक है, चलो। तो अब मैं जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करूंगा तो यहां पे मैं ये वाली टेबल खोल लेता हूं जहां पे हमारे पास अलग अलग ओवरहेड्स का मतलब अमाउंट बता रखा है, अलग अलग एक्टिविटी कॉस्ट का अमाउंट बता रखा है और उसका कॉस्ट ड्राइवर बता रखा है। तो अब नाउ यू हैव टू फोकस ऑन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, है ना। आपको कॉस्ट ड्राइवर्स के कैलकुलेशन पे फोकस करना है। तो जैसे अगर मैं फोक लिफ्टिंग कॉस्ट की बात करूं तो यहां पे हमें कॉस्ट ड्राइवर चाहिए वेट। दैट मींस आपको टोटल वेट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कितना टोटल वेट आपने मैनेज करा या जो भी लिफ्ट करा वो चाहिए होगा। तो आपको पहले टोटल वेट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ total weights. So first part of my calculation will be that is calculation of total weights of material। पूरा ही लिख लो जैसा क्वेश्चन ने बोल रखा है लिफ्ट। चलो जी, इसके लिए उसने एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी थी, मैं उसको यहां पे लिख देता हूं, आप एग्जाम में भी ऐसे लिख के छोड़ सकते हो। उसने बोला था, देख लेना, एसेंशियल ऑयल के केस में, एसेंशियल ऑयल के केस में उसने बोला था ये मान लेना कि 1 लीटर इज इक्वल टू 0.8 kg। और फिल्टर्ड वाटर के केस में उसने क्या बोला था, फिल्टर्ड वाटर के केस में उसने बोला था मान लेना 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, ये डी नहीं है, एल है, एल। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए बस यहां साइड में लिख रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं, एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, रेड पेन से लिख रहा हूं। मुझे पता है वैसे आपको ये बात पता होगी बट फिर भी लिख लो, मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। बचपन में मेंसुरेशंस करके पढ़ाया जाता था हमको मैथ्स में, है ना, तो वो हमें उसी तरह की मेंसुरेशंस वाला जो पार्ट है वो अप्लाई करना है यहाँ पे। तो वो क्या है, सिंपल है, पता होगा आपको, मुझे पता है, बट 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, कितने ml के बराबर होता है, 1000 ml के। और 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम्स, ये भी 1000 ग्राम्स। तो ये मैंने साइड में लिख लिया बिकॉज हमें इन सब की जरूरत पड़ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, लीटर को केजी में कैसे कन्वर्ट करना है, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को लीटर में करना है, मतलब ये सब कन्वर्जन है जो हम लोग बचपन में करा करते थे मैथ्स में स्कूल में जब थे, राइट। चलो, तो वही बना लो कॉलम सारे। बेबी सॉफ्ट गोल्ड, तो यही प्रोडक्ट के नाम लिखते लिखते सर हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन अब कर नहीं सकते ना कुछ, अब बोला है क्वेश्चन ने तो हमें वही करना पड़ेगा। बेबी सॉफ्ट पर्ल, बेबी सॉफ्ट, क्या नाम था, डायमंड। चलो जी, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है टोटल वेट्स। मुझे टोटल वेट्स निकालना है कि मैं फॉर गिवन प्रोडक्शन यूनिट्स, तो मैं प्रोडक्शन यूनिट्स यहां पे लिख लेता हूं साथ साथ में क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि हमें इसकी भी जानकारी चाहिए होगी। तो यहां पे 5000 थी, नहीं सॉरी 4000 थी, एक मिनट सॉरी, प्रोडक्शन यूनिट्स यहां लिखी थी उसने, कितनी थी, 4 3 एंड 2, 4 3 एंड 2, तो ये भी लिख लो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी 4000 3000 एंड 2000। चलो जी, तो अब एक एक रॉ मटेरियल, वही 4 काइंड ऑफ रॉ मटेरियल है, हमें सबके टोटल वेट्स निकालते हैं बस। तो जैसे पहला है एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, तो वैसे बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों वाली मैथमेटिक्स लगानी है। तो देखो उसने क्या बोला था एसेंशियल ऑयल के केस में, उसने बोला था 1 यूनिट बनाने में 60 ml लगता है, हम टोटल बना रहे हैं 4000 यूनिट्स, तो 4000 यूनिट्स बना रहे हैं, 1 यूनिट बनाने में 60 ml लगता है।
ठीक है, तो ये तो मेरे टोटल एमएल निकल के आ गए, ये मेरे पास एमएल निकल के आ गए कि कितने एमएल ऑफ एसेंशियल ऑयल लगेगा 4000 यूनिट ऑफ बेबी सॉफ्ट गोल्ड बनाने में। पहले अब मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा विद 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो ये मेरे पास लीटर की जानकारी आ गई, टोटल कितना लीटर आपको लगेगा। और अब लीटर को केजी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैंने बोला था भाई एसेंशियल ऑयल में 1 लीटर इक्वल टू 0.8, तो इसको मेरे को 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जाके मेरा ये आंसर केजी में निकल के आएगा, क्योंकि मुझे वेट्स तो केजी में चाहिए। डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.8, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 192 केजी। सिमिलरली यहां पे भी 3000 यूनिट बनाने हैं। एक यूनिट बनाने में उसने आई थिंक कितने एमएल बोले थे, उसने बोला था 55 एमएल लगता है। एक यूनिट बनाने में 55 एमएल लगता है। ये मिलीलीटर आ गई मेरे पास टोटल। इसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है, बेसिकली 1000 ml। ये लीटर में जानकारी आ गई, इंटू 0.8, तो इसका भी मेरे को वेट आ जाएगा, टोटल केजी में निकल के आ जाएगा 3000 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.8, तो ये आ रहा है 132 केजी। और इधर वही 2000 यूनिट्स बनाने हैं। एक यूनिट बनाने में 65 ml लगता है टोटल, मतलब ये मिलीलीटर आ गया, इसको 1000 ml से डिवाइड कर देंगे तो लीटर आ गया। 1 लीटर इक्वल टू 0.8 केजी है, तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा केजी में निकल के आ जाएगा। 2 इंटू 65 इंटू 0.8, ये आ रहा है 104 केजी। पहले मैं यहां तक रुक जाता हूं भाई, मुझे बताओ ये कैलकुलेशन समझ आ गई? क्या क्या मैंने कैसे किया मैथमेटिकली? ठीक है, बस फिर अगर ये समझ आ गया तो अब आपका काम खत्म, आसान हो गया। जो दूसरा मटेरियल था दैट वाज कोकोआ बटर। कोकोआ बटर, तो वही बात है, हमें 4000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट ऑफ कोकोआ बटर बनाने में 20 ग्राम्स लगते हैं, 20 ग्राम्स। तो ये मेरा टोटल ग्राम्स में आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स, क्योंकि मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो मैंने ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करके केजी में आंसर निकाल लिया। तो ये तो केजी में ही फाइनल आंसर आएगा, ये तो केजी केजी खेल रहे हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया निकल के, ये आ गया आई थिंक 80 केजी आ रहा है, चेक कर लेना भाई एक बार। 80 केजी के अराउंड ये आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है। इसी तरह से बेबी सॉफ्ट पर्ल के केस में हमें टोटल 3000 यूनिट्स बनाने, एक यूनिट बनाने में 20 ग्राम लगते हैं, तो टोटल ये ग्राम्स मेरे पास टोटल निकल के आ गए। इसको मेरे को केजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं 1000 ग्राम से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ गया आई थिंक 60 केजी। ये आ रहा है 60 केजी। और इधर मेरे को 2000 यूनिट बनाने हैं, एक यूनिट बनाने में 20 ग्राम लगता है, तो टोटल ये ग्राम्स में आंसर आ गया। इसको 1000 ग्राम से डिवाइड कर दूंगा तो केजी में आंसर आ गया। तो बस ये निकाल लो, ये आ गया 40 केजी। ठीक है जी, तो ये 40 केजी मेरा निकल के आ गया। मैं काम करता हूं यहां पे भी ये फिगर्स को हाईलाइट करते हुए चलता हूं क्लैरिटी के लिए, कि हमको ये फाइनल हमारी वेट्स निकल के आ रही है। ठीक है, तो चारों मटेरियल के अल्टीमेटली ऐसी मुझे वेट्स कैलकुलेट करने हैं। सी आ जाओ, अगला है आपका फिल्टर्ड वाटर। फिल्टर्ड वाटर, चलो, तो 4000 यूनिट्स इसके बनाने हैं। एक यूनिट बनाने में कितने लीटर आपका, कितने एमएल फिल्टर्ड वाटर लगता है? तो तीनों में सेम है, 30 तीनों में सेम है 30 ml। ठीक है, तो इंटू 30 ml, ये ml में आंसर आया। इसको डिवाइड करना है 1000 ml से, तो ये लीटर में आंसर आया। और 1 लीटर इक्वल टू 1 केजी मानना है फिल्टर्ड वाटर में, तो इंटू 1 कर देंगे। इसी तरह से यहाँ 3000 यूनिट बनाने हैं, इंटू 30 ml, ये ml में आंसर आया, डिवाइडेड बाय 1000 ml, ये लीटर में आंसर आया। और लीटर को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें 2000 यूनिट्स बनाने हैं, इंटू 30 ml, ये ml में आंसर आया। इसको डिवाइड बाय 1000 ml करेंगे तो ये लीटर में आंसर आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई हमें 1 से करना है, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1 केजी यहाँ पे बता रखा था, दैट्स इट। तो दिस इज 120 केजी, ये आ रहा है 90 केजी, ये आ रहा है 60 केजी। लो जी, इसको भी मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं। तो ये भी डन हो गया, इसका भी वेट कैलकुलेट हो गया हमारा।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट केमिस्ट, नहीं सॉरी केमिस्ट कह रहा हूं, केमिकल्स। केमिकल्स, तो केमिकल्स के लिए उसने क्या बता रखा था कंजम्पशन, ये रहा 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम। तो वही काम है फिर से, 4000 यूनिट बनाने हैं, इनटू एक यूनिट बनाने में 10 ग्राम लगता है, ये ग्राम्स में आंसर आया, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम से डिवाइड कर दो। लो जी, यहां 3000 यूनिट बनाने हैं, एक यूनिट बनाने में 12 ग्राम लगता है, टोटल ग्राम में आंसर आया, इसको 1000 ग्राम से डिवाइड कर दो तो ये आंसर केजी में आ जाएगा। यहां पे भी हमें 2000 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट बनाने में 15 ग्राम लगता है, ये ग्राम्स में आंसर आया, इसको 1000 ग्राम से डिवाइड कर लो तो ये आपका केजी में आंसर निकल के आता रहेगा। 4 इंटू 10 दैट इज, ये आ गया 40 केजी आई थिंक, 3 इंटू 12 ये आ गया 36 केजी, और 2 इंटू 15 ये आ गया 30 केजी। लो जी, चारों मटेरियल के वेट्स हमने निकाल लिए, टोटल वेट्स कि गिवन अमाउंट या गिवन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमारे टोटल कितने वेट्स लगेंगे सारे मटेरियल के मिला के। तो अल्टीमेटली अब चारों का टोटल करते जाओ तो आपको टोटल वेट्स पता लग जाएंगे, टोटल वेट्स। चलो तो अब सबका टोटल करो, 192 ये आ गया, 272 प्लस 120 आ गया 392 प्लस 40 ये आ गया 432 केजी, 432 केजी। चलो 132 प्लस 60 192, 192 प्लस 91 282, 282 प्लस 36 आ गया आपका 288, और 318, 318 केजी आ रहा है, चेक कर लेना ठीक है। आप कैलसी पे एक बार फटाफट से चेक भी करते रहना। 104 प्लस 40 144, 204 प्लस 30 234 केजी इसका टोटल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल वेट्स निकल के आ गए, इसको मैं ब्लू से कलर कर देता हूं, ये हमारे टोटल वेट्स निकल के आ गए। और क्योंकि अब हमें आगे एबीसी अप्रोच लगाना है तो मेरे को इन सब का ग्रैंड टोटल भी करना है कि टोटल वेट्स कितने हो गए, तीनों के मिला के टोटल कितने हो गए, तो इनको जोड़ लो। 432 प्लस 318 प्लस 234 ये आ रहा है 984 केजी, 984 केजी ये मेरे टोटल वेट्स आ गए। इसको भी मैं ब्लू से कलर कर देता हूं। लो जी, तो यहां पे मेरा निकल के आ गया क्या, ये मेरा वेट्स निकल के आ गया। इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने पहले कॉस्ट को एलोकेट करने में, दैट इज फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट। सुपरवाइजिंग कॉस्ट में दिक्कत नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स है। यहां खुशी हो जाएगी मेरे को, क्यों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट में लेबर आवर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तीनों प्रोडक्ट्स के अपने लेबर आवर्स और टोटल लेबर आवर्स सब हमें ऑलरेडी पता है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे बस एक कैलकुलेशन और करनी है, दैट इज नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। और यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहां तो क्वेश्चन वाले ने ज्यादा दिक्कत नहीं दी, उसने अपने आप ही पर यूनिट ऑपरेशंस बता दिए, तो हमें बस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। आओ, तो इसके लिए कोई टेबल शेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल, बेबी सॉफ्ट डायमंड। सॉरी, कितने यूनिट्स बनाने हमें, इसके 4000 यूनिट्स, इसके 3000 यूनिट्स, इसके 2000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितनी मशीन ऑपरेशन है। देखो उसने यहां पे नीचे ही दे रखा था 5 5 एंड 6, 5 5 एंड 6। चलो इसकी 5, इसकी भी 5, इसकी 6, तो मेरे को टोटल मशीन ऑपरेशंस पता लग गई। ये आ गई 20,000, ये आ गए 15,000, ये आ गया 12,000 डिवाइडेड बाय, तो इसका टोटल आ गया 47,000। तो लो, टोटल नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस मेरे यहां पे निकल के आ गए, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड कैलकुलेशन जो हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करनी पड़ती है, आपको पता होगा आई होप सो अब तक,
इतने सारे क्वेश्चंस में, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट हमको निकालना होता है, जिसको यूज करके हम लोग फाइनली क्या करते हैं, जिसको यूज करके हम लोग अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक कॉलम लिख लो एक्टिविटी कॉस्ट, एक लिख लो कॉस्ट ड्राइवर रेट। चलो जी, तो पहली एक्टिविटी कॉस्ट है, इसमें ए करके लिख देता हूं, फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट। फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 58,000 की, ये रही 58,000 की। तो टोटल कॉस्ट है 58,000 और इसका है केजी, इसका कॉस्ट ड्राइवर है केजी। तो इसके लिए आप ये देख लो, मैं इसको ब्लू से कलर करना भूल गया था, ये भी तो ब्लू से कलर करना चाहिए मेरे को, ये और ये एंड ये, ठीक है। चलो, तो टोटल मेरे वेट्स जो थे केजी, सब तीनों प्रोडक्ट्स के मिला के थे, दैट वाज 984 केजी, 984 केजी। अब यही जो है वो प्रॉब्लम अराइज होगी राउंडिंग ऑफ की, क्योंकि बुक वालों ने क्या कर रखा होगा, बुक वालों ने डायरेक्टली पर यूनिट कैलकुलेट कर रखा होगा, उनकी अलग थोड़ी अप्रोक्सीमेशन होगी, हमारी अलग होगी, ठीक है। फिर भी मैं एक काम करूंगा, मैं ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक ले लेता हूं। अब ये पॉइंट्स में आएंगे, देखो आंसर पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो वैसे तो आप 2 राउंड ऑफ 2 पॉइंट्स तक भी लेके काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो आप 4 या 5 डिजिट तक ले लो, जितने ज्यादा लोगे उतना एक्यूरेट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4 डिजिट तक ले लेता हूं, ठीक है, मैं 4 डिजिट तक ले लेता हूं। 58 पॉइंट, देखो 9430 आ रहा था, तो 943 ले लेता हूं, 943 ले लेता हूं। बल्कि 4 तक ले रहा था, तो 9431 ले लेता हूं पर केजी, पर केजी। तो मैंने 4 तक ले लिया, 5 तक लोगे तो और एक्यूरेट आएगा, 6 तक लोगे और एक्यूरेट आएगा, मतलब सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा, ताकि बुक से क्लोज इनफ आंसर आ जाए और हमारा आंसर भी थोड़ा एक्यूरेट रहे, इसलिए मैंने थोड़े ज्यादा डेसिमल प्लेसेस ले लिए, राइट। अगर जो ये डायरेक्ट आ जाता, होल नंबर में आता डिवाइड करके, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पॉइंट्स में आ रहा है इसलिए दिक्कत है, ठीक है। इसी तरह से सुपरवाइजिंग कॉस्ट, तो सुपरवाइजिंग कॉस्ट टोटल उसने दे रखी है कितनी, ये रही 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। इसका है बेसिस है लेबर आवर, मतलब कॉस्ट ड्राइवर है लेबर आवर्स। तो इसके लिए थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, हमने लेबर आवर्स देखो यहां लिए थे टोटल 6,000, ये रहे 6,000 टोटल हमारे लेबर आवर्स थे, तो इसको 6,000 से डिवाइड कर देंगे। चलो यहाँ अच्छा सा लग रहा है हमको, यहाँ राउंड में आ रहा है आंसर 10 रुपीज पर लेबर आवर। और थर्ड हमारी जो कॉस्ट है दैट इज यूटिलिटीज, यूटिलिटीज। तो इसकी जो कॉस्ट दे रखी है बुक में क्वेश्चन में, दैट इज 80,000, ये 80,000 दे रखा है, तो टोटल 80,000 कॉस्ट है। इसको हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन से डिवाइड करना है, दैट इज वो ये रहे 47,000। तो ये आ रहा है, फिर से 4 डेसिमल प्लेस तक ले लेना, 1.70213 ले लें, 213। अच्छा नीचे 4 तक ही तो लेना, तो 21 तक ले लो, 21 तक ले लो, 5 तक लेते तो 3 हो जाता, और ये लिख देते पर मशीन ऑपरेशन। लो जी, कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गया। अब देखो एबीसी के लिए मेरे पास सारा डेटा इकट्ठा हो गया है, अब सीधा मेरे को कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है, मतलब कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट की। तो फाइनली आ जाओ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लो जी, मेन तो आंसर यही है हमारा, फिर से वही प्रोडक्ट के नाम लिख लो, बेबी सॉफ्ट गोल्ड, बेबी सॉफ्ट पर्ल, बेबी सॉफ्ट डायमंड। चलो जी,
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। चलो जी, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ले लो। अब देखना, मैं पहले टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। मैं एक थोड़ा अलग स्टाइल से चल रहा हूं, मैथमेटिकली बात एक ही है। मैं पहले टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं गिवन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल कॉस्ट को बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो देखते चलना। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, मटेरियल की बात कर रहा हूं, वो थी इसके लिए गोल्ड के लिए 167.5। हमें टोटल यूनिट्स बनाने हैं 4000, तो मुझे इससे पता लग जाएगा कि टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है। 167.5 इंटू 4000, ये आ रही है 6,70,000। 6,70,000 इसकी कॉस्ट आ रही है। इसी तरह से बेबी सॉफ्ट पर्ल के केस में हमने 215.5 ये निकाली थी कॉस्ट पर यूनिट, और इसके यूनिट्स जो दे रखे थे, मतलब जो है बनाने हैं, वो है 3000। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई 215.5 इंटू 3000, ये आ रहा है 6,46,500। 6,46,500। डायमंड की बात करूं अगर मैं, यहां पे अपने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चेक करते चलना। फर्स्ट बिल्कुल पहली कैलकुलेशन में करी थी, 248.5 निकाला था, इसके हमें टोटल 2000 यूनिट्स बनाने हैं। तो 248.5 इंटू 2000, दैट इज 4,97,000। लो जी, ये मेरी मटेरियल कॉस्ट आ गई टोटल। ठीक है, अब हम टोटल निकाल रहे हैं। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यहां पे भी हमने फर्स्ट पार्ट पे ही अपना कॉस्ट पर यूनिट निकाल रखा था, बस उसी को यूज कर लो। तो देखते चलना, हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो निकला था, कितना निकल के आया था। यहां पे काम वैसे और कर सकते हो आप, लेबर आवर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो रेट पर आवर से, तो कैसे भी कर लो, मैं दोनों से करके दिखा देता हूं। तो देखो, लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमने यहां निकाले थे। लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारा जो था वो किधर गया, ये रहा, 5, 6.67 एंड 10। 5, 6.67 एंड 10। चलो, तो इस केस में 5 था, 5 इंटू 4000, 6.67 इंटू 3000, और इसका 10 इंटू 2000। ये तो हो गया अगर आपने जो रेट लेबर आवर की, बेसिकली लेबर कॉस्ट की पर यूनिट की कॉस्ट निकाली थी, उसको यूज करके आगे करना चाहो तो। या फिर आप एक और ज्यादा अच्छा जुगाड़ कर सकते हो, आपने ऊपर लेबर आवर्स भी तो निकाल लिए थे टोटल, तो आपने ये भी निकाल लिया था लेबर आवर्स कितने हैं, तो सीधा सीधा 10 रुपए का लेबर आवर रेट था, मल्टीप्लाइड बाय सबका लेबर आवर 2000 ही आया था, याद है ना। 10 रुपए का रेट था और ये 2000 ही आया था। तो अल्टीमेटली लेबर कॉस्ट 20,000 की निकल के आ जाएगी। यहां थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ का ही चक्कर हो जाएगा, फिर से एग्जैक्ट 20 नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 20 आएगा, क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ करी थी। तो ये 20,000 ही ले लो यहां पे भी, और ये भी 20,000। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, करने को कैसे भी कर लो, मैंने दोनों से आपको करके दिखा दिया। चलो, और उसके बाद असली मशक्कत जो हमें करनी है, दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की करनी है, क्योंकि हमें एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से काम करना है। तो इसमें पहला है जैसे कि फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट। फोर्क लिफ्टिंग कॉस्ट, इसका हमने रेट निकाल रखा है। कितना हमने रेट निकाला था, ये रहा। अब यही थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। 58.9431, 58.9431, 58.9431 पर केजी। ठीक है, तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं। 58.9431 कैलसी पे लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन 2 बार कर दिया, और केजीज हमने यहां निकाल रखे थे, ऊपर मैंने ब्लू से कलर कर रखा है, बस मल्टीप्लाई कर करके कॉस्ट निकालते चलो। तो 25463, यहां राउंड ऑफ कर लो कॉस्ट को, 25463 अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 318 केजी, 318, तो ये आ रहा है 18,744 अप्रोक्सीमेटली, 18,744।
उसके बाद और लास्ट जो था हमारा दैट वाज 234 केजी था, 234। तो 234 इक्वल टू, तो ये आ रहा है 13,793 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो वेट्स जो हमने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के टोटल निकाले थे, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने कॉस्ट ड्राइवर रेट से, तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। बिल्कुल सिमिलरली बी, ये है सुपरविजन कॉस्ट। सुपरविजन कॉस्ट ये तो बहुत ही आसान है, इसका रेट आया था 10 रुपए पर लेबर आवर। ये हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट ऊपर निकाला था, और तीनों की लेबर आवर 2000 ही है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं। 2000 इंटू 10 करोगे तो तीनों का सेम आ जाएगा 20, 20 और 20, है ना, क्योंकि लेबर आवर्स भी सेम आए थे तीनों के, और रेट तो है ही 10 रुपए पर आवर। तो बस 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 10, 20,000 रुपए हमारा इसका कॉस्ट आ गया। अगला जो कॉस्ट है हमारा वो है लास्ट, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज, इसका जो हमने रेट निकाल रखा है वो कितना निकाल रखा है, वो हमने यहां पे निकाल रखा है 1.7021, 1.7021 पर मशीन ऑपरेशन, पर मशीन ऑपरेशन। तो फिर से वही करते, कैलसी पे लिख देते 1.7021 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड 2 बार, बस मल्टीप्लाई करते चलो। तो मशीन ऑपरेशन हमने यहां निकाल रखी है 20 15 12, 20 15 12, तो 20,000, ये आ गया 34,042, 12, ये आ रहा है 20, सॉरी कितना था, 20 15 था, सॉरी इसका 15, इसका आ रहा है 25532 अप्रोक्सीमेटली, 25532 अप्रोक्सीमेटली। और लास्ट था कितना, 12 था, है ना, 12, हाँ इसका आ गया 12। तो ये आ रहा है 20425, 20 कितना लें, 426 लेना पड़ेगा शायद ना, एग्जैक्ट लाने के लिए 20426 लेना पड़ेगा। तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी थी, 80,000 की, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20426 ले लो, 20426 ले लो ताकि एग्जैक्ट आ जाए। चलो बस टोटल कॉस्ट आ गई, सारी कॉस्ट हमने जोड़ दी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, चलो जी 6,70,000 प्लस 20,000 प्लस 25463 प्लस 20,000 प्लस 34042, ये आ रहा है 769,505, 769,505। उसके बाद 646,500 प्लस 20,000 प्लस 18,744 प्लस 20,000 प्लस 25532, 730,776, 7,30,776। उसके बाद 4,97,000 प्लस 20,000 प्लस 13,793 प्लस 20,000 और प्लस 20426, ये आ रहा है 571,219। चलो जी, तो टोटल कॉस्ट मेरी पहले निकल के आ गई, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा था, मैंने पहले टोटल कॉस्ट निकाल ली। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट से मैं डिवाइड कर दूंगा। ये 4,000 है, ये 3,000 है, ये 2,000 है, तो अब मेरे पास निकल के आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां मेरी निकल के आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो 769,505 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये आ रही है रुपीज 192.38 अप्रोक्सीमेटली। अब ये कॉस्ट थोड़ी सी डिफर करेगी बुक से, मैं पहली बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत करा है कॉन्सेप्चुअली, सब कॉन्सेप्चुअली एकदम सही करा है, करने का तरीका अलग है। 243.59 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 571,219 डिवाइडेड बाय 2,000, तो ये आ रहा है 285.61, 285.61। लो जी, कॉस्ट पर यूनिट मेरी निकल के आ गई। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। इसको मैं अलग से कलर कर रहा हूं, ये मेरा फाइनल हो गया। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या किया हमने, पहले कॉस्ट पर यूनिट निकाला,
उसको यूज करके मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट से तो टोटल कॉस्ट निकाल लिया। यहां उल्टा करा, पहले टोटल कॉस्ट निकाला, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गई। चलो, डन डनाडन डन हो गया ये वाला पार्ट। तो भाई बाद में कोई कंफ्यूजन ना आए, बाद में आप मेरी बात भूल जाओगे मुझे ऐसा लगता है, तो लिख लो एक नोट छोटा सा, चाहो तो लिख लो, मेरा मतलब मैं लिख पा रहा हूं, आपकी बाकी मर्जी है, तो एक नोट लिख लो। मैं क्लैरिफाई करते हुए चल रहा हूं, आंसर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ICAI ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, full stop. We followed a different methodology to calculate cost under ABC यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये बात आप नोट में डाल दो। एग्जाम में भी जब आपको लगे कि सर हमारी राउंडिंग ऑफ हो रही है, तो आप कहीं पे लास्ट में ऐसी नोट डाल के आना, ये मत लिखना स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ICAI, आप बोल लिख लेना कि ड्यू टू राउंडिंग ऑफ फाइनल आंसर्स या फिगर्स में डिफर, है ना। एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू राउंडिंग ऑफ आंसर में स्लाइटली डिफर, ऐसे करके आप एक नोट लिख के आ सकते हो अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए। क्योंकि जैसे कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना नहीं अच्छा लगता, लेकिन बोलना पड़ता है कि कई एग्जामिनर बिल्कुल ब्लाइंडली चेक करते हैं पेपर, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिलाते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा होता तो कांटा लगा लेते हैं। भाई मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ये सैड रियलिटी है, हम सब ने देखा है, और आई थिंक ये ओपनली पब्लिकली अब ये प्रूफ इसके अवेलेबल है कि एग्जामिनर्स, सारे नहीं कह रहा ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स आंख बंद करके बिल्कुल ब्लाइंडली चेक करते हैं। वो देखते ही नहीं कि भाई अगर थोड़ा डिफरेंस है तो वो राउंडिंग ऑफ का ही डिफरेंस है, अगर वो मैच नहीं कर रहा सजेस्टेड आंसर से तो वो कांटे लगा लेते हैं। तो आप इसलिए नोट लिख लेना कि भाई क्या पता अगर आपकी किस्मत में ऐसा एग्जामिनर मिल जाए तो एटलीस्ट उसको आप उसकी आंखों में एक बार डाल दोगे कि भाई हाँ हमारा आंसर इसलिए अलग हो सकता है, तो वो हो सकता है एक बार चेक कर ले। ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है भाई मेरे एक्सपीरियंस में, लेकिन कुछ लोगों के साथ हुआ है, तो मैं इसलिए सेफ साइड पे रख के चल रहा हूं आपको। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि थर्ड पार्ट वैसे तो मैंने आपको खुद से करने बोला था, बट थर्ड पार्ट में उसने बस इतना बोल रखा है कि थर्ड पार्ट में बताओ कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोच। तो अगर हम एक बार आंसर मिलाएं फाइनल, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, एबीसी में ये रहे हमारे फिगर्स, और जो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निकाला था, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये फिगर्स आई। तो ऑफकोर्स दोनों में अलग अलग है, बट वो अलग अलग क्यों है, वो अल्टीमेटली अलग अलग है बिकॉज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप भी चाहे तो मेरे साथ लिख लो। टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट डिफर्स अंडर absorption costing एंड एबीसी लिख देता हूं, एग्जाम में पूरा लिखना भाई, एग्जाम में पूरा लिखना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ड्यू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन overheads under both the approaches। ठीक है, तो बेसिकली ओवरहेड्स की वजह से हमारा आंसर अलग आ रहा है, बस ये हमने यही पूछा था, हमें पूरा इसका इनडेप्थ नहीं इसको जस्टिफाई करना, ये अंडरस्टूड है कि ओवरहेड्स अलग अलग हमारे यहाँ पे एलोकेट हुए, बेसिस अलग रहे, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे अलग आ। ठीक है, तो ये हमारा
फाइनली अब जाके ये क्वेश्चन पूरा डन हो गया। और उसके बाद बच्चों एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका वैसे रह गया, मैं सोच रहा हूं वो आप सेल्फ कर लोगे। मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, रीड कर लेता हूं आपके साथ क्वेश्चन। आपको अगर कोई डाउट होगा उस क्वेश्चन में, कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर मेरी सारी बातें अभी तक इस पूरी चैप्टर में आपको समझ आ गई है, क्वेश्चंस जितने भी हमने करे हमको समझ आ गया है, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज बिल्कुल ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो मेरे साथ एक बार रीड कर लो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट वाई एंड जेड। तो बेसिकली अब यहां पे हम दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दो अलग अलग टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, एक है वाई एक है जेड, एंड अप्लाइज अब्सॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन फिर वही बात है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो अभी वही बात है, देखो कहानी वही बन जाती कि हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करके लेबर आर के बेसिस में अपने ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं। द बजटेड ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर आर 12,42,500 एंड 20,000 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो देखो बहुत ही आसान है भाई, उस क्वेश्चन ने आपको टोटल ओवरहेड्स भी बता दिए 12,42,500, उसने आपको टोटल लेबर आवर्स भी बता दी 20,000 लेबर आवर्स। तो देखो यहां तो आपको यही पता लग गया कि आपका लेबर आवर रेट कितना है ओवरहेड्स के लिए, डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ रहा है 62.125 पर लेबर आवर। तो ये लो आपका अब्जॉर्प्शन रेट निकल गया, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर पर लेबर आवर इतना आपका ओवरहेड्स का कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो सीधा सीधा डेटा है, सब आपको डायरेक्टली गिवन है। इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। तो दो प्रोडक्ट है बेसिकली, एक इक्विपमेंट वाई है एक इक्विपमेंट जेड है, तो उसने वही नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए प्रोडक्शन के। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लो पिछला क्वेश्चन कर लिया, तो ये तो कितना सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दे दिया भाई, उसने खुद निकाल के दे दिया। पिछले क्वेश्चन में कितनी मेहनत करके हमने ये पर यूनिट कॉस्ट खुद निकाली थी, उसने निकाल के दे रखा है। इसी तरह से लेबर कॉस्ट भी उसने डायरेक्टली निकाल रखा है, देखो उसने बता रखा है वाई के केस में एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं और लेबर आवर का रेट पर आवर है 150, तो 3 घंटे लगते हैं मल्टीप्लाइड बाय 150 का लेबर आवर का रेट है, तो पर यूनिट लेबर आवर उसने खुद ही निकाल के दे रखी है 450। इसी तरह से जेड के केस में एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, लेबर आवर का रेट वही 150 पर आवर है, तो 4 घंटे इंटू 150 रुपीज, ये आ गया 600 रुपए। सब निकाल के दे दिया उसने, आपको कुछ करना ही नहीं है। वो कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड ओवरहेड्स ऑफ 12,42,500, तो ऊपर ये जो टोटल ओवरहेड्स बता रखी थी 12,42,500 कैन बी आइडेंटिफाइड विद 3 मेजर एक्टिविटीज। तो लो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जानकारी दे रहा है। ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,10,000 है, मशीन प्रोसेसिंग 8,75,000 है, एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन 157,500। तो बेसिकली टोटल ओवरहेड्स का उसने अगेन वही एक्टिविटी कॉस्ट के हिसाब से बाइफरकेशन दे दिया, तीनों को जोड़ देना, ये 12,42,500 का टोटल आ रहा होगा। और इसके कॉस्ट ड्राइवर्स भी बता दिए, कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड। मशीन प्रोसेसिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन आवर्स वर्क्ड। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इंस्पेक्शन आवर्स। सब कुछ तो बता रखा है भाई इसमें। डेटा रेलिवेंट टू दीज एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। ये लो भाई, मतलब क्या बोलो, कुछ नहीं कैलकुलेट करना, उसने दोनों प्रोडक्ट्स का तीनों कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी भी निकाल के दे रखी है। देखो ऑर्डर्स प्रोसेस भी बता रखा है, मशीन आवर्स भी बता रखे हैं, इंस्पेक्शन आवर्स भी बता रखे हैं, सब कुछ बता रखा है, कुछ आपको नहीं निकालना। खत्म क्वेश्चन समाप्त। अब रिक्वायरमेंट क्या है, अज्यूम यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स टू अब्सॉर्ब अप्लाई ओवरहेड। अज्यूम क्या करना, उसने क्वेश्चन ने ऊपर ही बता रखा था। टू प्रोडक्शन कंप्यूट करो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वाई एंड जेड इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज 13। तो फिर वही बात है, आपसे वो पूछ रहा है पर यूनिट कॉस्ट निकालो अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या दिक्कत है, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है डिट्टो वैसी कर लेना। यहां आप डायरेक्ट सीधा कैलकुलेशन पे उतर के आ सकते हो, सीधा आप कॉस्ट स्टेटमेंट उस पर आ सकते हो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट पता है,
ओवरहेड आप निकाल लो पर यूनिट, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, आप निकाल लो। ये देखो 62.125 ये पर लेबर आवर है। आप देख लो एक यूनिट बनाने में कितने आवर लग रहे हैं। लो जी, मैं ये निकाल के बता देता हूं। वाई और जेड के केस में ओवरहेड पर यूनिट में यही फटाफट फटाफट करके बता देता हूं। तो 62.125 62.125 ये तो एक घंटे का रेट है। और y का एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 आवर्स। z का एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं सर? 4 घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 आवर्स, 4 आवर्स। तो लो जी, आपका ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ गया 62.125 इंटू 3, ये आ गया 186.375। 62.125 इंटू 4 ये आ गया 248.5। ये रहा ओवरहेड पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सब डायरेक्ट गिवन है। तो सब को जोड़ देना, आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। आई थिंक उसने यही मांगा था, उसने तो टोटल भी नहीं मांगा, उसने सीधा सिर्फ यूनिट कॉस्ट मांगा, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब वही टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपसे बस पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एबीसी कॉस्टिंग, मतलब वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में assume use of activity based costing, compute करो unit manufacturing cost of y and z if budgeted manufacturing volume is attained। तो वही यूनिट पर यूनिट कॉस्ट फिर से निकालना है, आपके एबीसी से निकालना है। तो वही बात है, हम लोग क्या एक सिंगल अप्रोच, हमने एक कंसिस्टेंट अप्रोच लगा दिया। हम एबीसी में क्या करेंगे, हम पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि एक्टिविटी कॉस्ट को पर यूनिट इंडिविजुअली कन्वर्ट करने में हम अटक सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, इसलिए हम सीधा पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके लिए वही कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेना। इंडिविजुअल एक्टिविटी कॉस्ट दे रखे हैं, उसके टोटल कॉस्ट ड्राइवर के टोटल भी गिवन है, बस डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल के आ जाएगा। इसको यूज करके आप टोटल कॉस्ट निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो बाय टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कहां है सर? ये भी गिवन है, ये रहे टोटल यूनिट्स, यहां पे गिवन थे, ये रहे 2500 और 3125। तो इनसे डिवाइड कर देना, तो आपकी यहां पे भी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी, राइट। और बस थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, बस कुछ नहीं है भाई, थर्ड पार्ट देख लो। उसने बोला एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेविली ऑन कॉस्ट। ठीक है भाई, हमारी सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट पे निर्भर करती है। यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेस, कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टॉर्शन अंडर कॉस्टेड या ओवर कॉस्टेड फॉर ईच इक्विपमेंट। कुछ नहीं करना भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपने कॉस्ट पर यूनिट दोनों की निकाल ली होगी, वाई की जेड की। आपने ओवरहेड के अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से आपने पार्ट नंबर फर्स्ट में पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली, आपने सेकंड पार्ट में एबीसी लगा के पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। बस डिस्टॉर्शन पूछ रहा है ना वो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। मतलब क्या मजाक है, आप देख लेना, वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है कि आपने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो दोनों की पर यूनिट कॉस्ट निकाली और एबीसी में जो आपने दोनों की पर यूनिट कॉस्ट निकाली, उसका डिस्टॉर्शन क्या है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको थर्ड पार्ट यहीं से दिखा देता हूं। देखो कुछ नहीं, आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगा के जो निकालोगे ये रही उसकी कॉस्ट पर यूनिट। आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा के जो कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे वो ये रही। बस डिस्टॉर्शन ही तो पूछ रहा है। डिस्टॉर्शन मतलब सीधा सीधा डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो वाई के केस में एबीसी कॉस्टिंग में ज्यादा कॉस्ट पर यूनिट आ रही है और मशीन आर यानी अब्जॉर्प्शन बेसिस पे कम आ रही है, इसलिए डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि उसने मशीन आर के बेसिस पे बोला था। उसके रेफरेंस में बताओ डिस्टॉर्शन क्या है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह से जेड के केस में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ रही है, एबीसी में कम आ रही है, तो इसका डिफरेंस प्लस में आ रहा है 32.34। लो जी, बस ये आपका बेसिकली मेनली यही कैलकुलेट करवा रहा था वो आपसे थर्ड पार्ट में। तो बस ये मैंने आपको बता दिया, डिस्टॉर्शन मतलब कुछ नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट जो दोनों पार्ट्स में आई दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, वाई और जेड का अलग अलग, तो आपका थर्ड पार्ट का भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो मुझे बता दो भाई, कर लोगे क्वेश्चन? मतलब आई डोंट थिंक
कोई पॉइंट है कि इतना सिंपल क्वेश्चन अब मैं आपको कराते बैठूं फिर आधा घंटा इस पे हम लोग वेस्ट करें। बेटर है कि ये आप अपने हाथ से सॉल्व करो, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो हमने हाथ से करे ही है ना। तो ये आप होमवर्क में मार्क कर लो, एक क्वेश्चन होमवर्क में हो गया आपका, और बाकी फिर ये चैप्टर खत्म है ना, बाकी सारे कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चंस भी सारे डन हो गए। एक दो क्वेश्चन मैंने टोटल होमवर्क में दिए, बाकी सारे आपको मैंने यहाँ पे कराए हैं। तो आई होप अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट है, आजकल इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में पूछ ही रहा है इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको करके जरूर जाना। बट आई थिंक आपको फील हुआ होगा बहुत ही इजी चैप्टर है, ज्यादा 3 लेक्चर हमें लगे, हम 2 लेक्चर में भी खत्म कर सकते थे चैप्टर, बट कोई नहीं, हमने 3 लेक्चर लगाया। आसान है, स्कोरिंग है, कर लेना, ठीक है। चलो जी।